भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण सारी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री ओबामा ने स्वीकार किया है कि मैंने बचपन में रामायण और महाभारत का अध्ययन किया, सुना है, समझने का प्रयास किया है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। पर्व और त्योहार जीवन को आनंदमय, सुख, शांति और समृद्धि देने वाले हैं। ऐसा ही पर्व 23 नवंबर को अक्षय नवमी के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में जाना जाता है। प्रकृति के हम कितने नजदीक रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है। हम आंवले का उपभोग भली भांति करना जानते थे, जिससे एक लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे, दीर्घ जीवन, स्वस्थ दाम्पत्य जीवन और स्वस्थ पारिवारिक वातावरण रहता था। सने सने हम अपनी संस्कृति और प्रकृति से दूर होते चले गए और उसकी सजा प्रदूषण के रूप में हम भोग रहे हैं। हम क्या भोग रहे हैं? सारी दुनिया भोग रही है। जहां पर पर्यावरण की कोई समस्या नहीं होती हो, उस देश में दुनिया के तमाम देशों में से निचले स्तर से कुछ ऊपर स्तर पर हम आ गए हो। कारण कुछ भी हो, पनाली हो, क्रूर दोहन तो हमने किया है ना, मनुष्य ने किया है। सुधर जाओ अपनी संतान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। 23 नवंबर को अक्षय नवमी का पर्व है। आंवले के पेड़ लगाइए। एक पेड़ तो लगा सकते हैं आप अपने घर के आसपास ही। आंवले में कहते हैं भगवान विष्णु का वास है, और जब विष्णु का वास होगा तो लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। आरोग्य का पौधा है, आपको स्वस्थ रखता है। प्रातःकाल 23 नवंबर को सोमवार का दिन है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात आंवले के वृक्ष के पास जाएं, उसकी जड़ पर कच्चा दूध डालें, ओम धात्रये नमः, ओम धात्रये नमः मंत्र का जप करें। सूत उसमें, कच्चा सूत उसमें लपेटें और लपेटते समय भी ओम धात्रये नमः, ओम धात्रये नमः का जप करें। उसके नीचे अपने परिवार के साथ में आंवले के फलों का रस लें, आंवले का उपयोग करें, और जो भी आपका खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़ें उनको खाएं। सायंकाल प्रदोष कालखंड में उस पर दीपक जलाएं, कपूर का दिया जलाएं, प्रार्थना करें ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः। आप निरोगी होंगे, आपका परिवार निरोगी होगा। बहुत छोटा सा उपाय है। स्वस्थ रहने के लिए आंवला यानी धात्री कितना आवश्यक है आपके जीवन में। आपके तमाम प्रकार के रोगों को, आजकल कहा जाता है कि श्वास का रोग, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, उसके लिए तो रामबाण है। आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है। और आप अपने घर में, अपने पड़ोस में आंवले का पेड़ तो लगा ही सकते हैं।
आंवले का उपयोग नियमित रूप से अगर करते हैं, कच्चा आंवले की सब्जी भी बनाई जाती है, वो पेट के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा उपयोगी है। लेकिन धन भी आता है। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अगर हम अक्षय नवमी के दिन जितना धन अपने गरीब रिश्तेदारों को, निर्धन लोगों को, असहाय लोगों को दान कर सके। प्राचीन काल में एक परंपरा थी, एक कुम्हड़ा लिया जाता था, कुम्हड़े में छोटे छोटे सोने और चांदी के आंवले बना करके रखे जाते थे और उन्हें को भेंट कर दिया जाता था। प्रदोष काल में जो नगर का पुरोहित होता था उसको दान कर दिया जाता था। वो आशीर्वाद देता था कि आपके घर में लक्ष्मी का वास करे। कार्तिक का महीना लक्ष्मी का महीना होता है, किसी न किसी रूप में आपके घर में लक्ष्मी आ सकती हैं। आप ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः का अगर जप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूरज तक का ही। बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चे भी स्वस्थ होंगे। अपने परिवार के साथ रहेंगे, परिवार को आपने समय दिया, आपका जीवन साथी भी आपसे प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ में आप कुछ खाना बनाते हैं, कुछ भोजन के तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, आंवले को भी अर्पित करते हैं, तो भगवान विष्णु तक और लक्ष्मी तक प्राप्त उन तक पहुंचता है। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः का जप करते हैं। निश्चित रूप से आप धनवान बनेंगे, निरोगी होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सही होगा, आपको दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा। ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं। ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः।